आज एक जने ने पूछा कि महाराज जनेऊ उगरा हो जाता है तो ऐसा गांव में कहते हैं कि 1 साल तक एकादशी का व्रत करना चाहिए। आज एकादशी है ना, मालूम है कि नहीं? अच्छा, किसने किसने एकादशी का व्रत किया? हाँ, बहुत सही है। इधर तो सूपड़ा ही साफ, एक जनों ने केवल इज्जत बचाई, बाकी सूपड़ा साफ। और बाहर वालों की तो खैर कहना क्या, चक कचौड़ी पकौड़ी खाते सब खड़े हैं। लोग मुझे बड़ा बुरा मानते हैं कि बहुत ऊट पटांग बोल देते हैं, लेकिन जो सही बात है भाई उसको नहीं बोले तो क्या कहा जाए। एकादशी का व्रत साल भर करना चाहिए कि 2 साल करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। एकादशी का व्रत सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। कोई पूछता है क्या कि भोजन कितनी बार करना चाहिए? जब भूख लगे तो खा लेते हैं। एक पद्म पुराण में कथा आती है, जहां भी आवाज जा रही हो, पंडाल वाले तो सुन ही रहे हैं, बाहर भी आवाज तो जा ही रही है। हालांकि मन तो किसी का नहीं है सुनने का, फिर भी पहुंच तो रही है, तो कान में पड़ी रही होगी। तो भैया थोड़ा ठहर के सुन लेना पूरी बात। पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक समय पर पाप समझते हो ना, अच्छे से जानते हैं पाप को। तो पाप जो है भगवान के पास, श्री हरि के पास मूर्तमान होकर के गया। हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया, प्रभु हम भी तो आपके ही हैं। भगवान बोले हो, हमारी रक्षा भी आपको करनी चाहिए। भगवान कहे बिल्कुल करेंगे, क्या संकट है? महाराज, इस संसार में जिस दिन एकादशी तिथि प्रकट होती है, दिन एकादशी तिथि होती है, उस दिन मुझे भयंकर भय प्राप्त होता है। मेरा शरीर जलने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है, शरीर थर-थर कांपने लगता है और मुझे छुपने के लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। एकादशी के तेज से मैं भस्म होने लगता हूं, मैं जलने लगता हूं। आप कृपा करके मुझे कोई स्थान दे दीजिए, एकादशी के दिन में जहां जाकर के छुप करके रह सकूं और एकादशी का वह तेज मुझे बाधित ना करे। बाधित माने मुझे कष्ट ना पहुंचाए। एक स्थान मुझे दे दीजिए जहां मैं एकादशी के दिन जाकर के छुप करके बैठ जाऊं। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, हे पाप पुरुष, तुम्हारा मंगल हो। एकादशी के दिन तुम जाकर के अन्न में निवास करो। कहां करो? अन्न में निवास करना। एकादशी के दिन पाप का अन्न में निवास होता है। चावल को अन्न कहा जाता है, चावल में अन्न शब्द रूढ़ है। हालांकि सामान्य भाषा में तो ये गेहूं, बाजरा, ये सब भी अन्न ही कहे जाते हैं। तो अन्न में पाप पुरुष आकर के एकादशी के दिन निवास करते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न कभी भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए। एक एक दाने में करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, सुरापान का पाप आप पाते हैं, खाते हैं। एकादशी के दिन जो गपर गपर लेते हो ना, भात दाल सान सान करके, एक एक गस्से में कितनी कितनी ब्रह्म हत्याएं लगती हैं। अब तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी तो किसकी होगी? एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। बालक हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक को भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जब तक कंठी नहीं लो, गुरु मंत्र नहीं लो, एकादशी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्या क्या लोगों का मनमाना रहता है। एक बुढ़िया पुराण है, वो 18 पुराणों से ऊपर है। उसकी कथाएं 18 पुराण में नहीं मिलती। जो मन में आया गप सी मारी और बोले, वो तो सुना है। पुराणों का वचन है, भगवान वेदव्यास जी का वचन है कि एकादशी का व्रत तो सबको ही करना चाहिए। हम लोग बच्चों को खूब प्रसन्न होकर के देते हैं एकादशी के दिन टिफिन बांध बांध के। वो एकादशी के दिन वो टिफिन में क्या बांधते हैं? वो भोजन नहीं देते हैं उस दिन, पाप ही परोस के बच्चे को खिलाते हैं कि जा बेटा टिफिन में पाप लेके जा और खाना खूब, और अपना अगला और ये दोनों जन्म बर्बाद कर लेना। एकादशी के व्रत में प्रमाद नहीं करना चाहिए। देखिए
आजकल के डॉक्टर लोग भी कहते हैं, पुराने आयुर्वेद में भी कहा जाता था कि भोजन जब करे तो भोजन की क्या मर्यादा हो। बोले जितनी भूख लगी है उसका आधा भोजन करे। कितना बचा? अभी आधा पेट में जगह बची, उस आधे का 1/4 पानी और उसमें 1/4 वायु के लिए छोड़े तो कभी भी पेट में रोग नहीं होगा। और पेट सही तो सब कुछ सही, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि कम से कम महीने में 2 दिन तो उपवास करे, कुछ खाए पिए नहीं। अच्छा देखो, मशीन चलती है, पंखा चलता है गर्मियों में, तो भले ही गर्मी लगती रहे, लोग कहते हैं ना, अरे 1 आध घंटा तो रेस्ट करने दो इसको। ये पेट भी तो बेचारा मशीन ही है, 12 महीना घपर 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 खा रहे हैं राक्षस की तरह। कई दिन बेचारी मशीन चलेगी? 1 दिन तो कम से कम इसको रेस्ट देना चाहिए। इसलिए एकादशी का व्रत आजकल के डॉक्टर भी कहते हैं कि 7 दिन में, सप्ताह में कम से कम 1 दिन पानी पी करके रहे। हमारे ऋषि मुनियों ने तो कहा भैया महीने में 2 ही दिन रहो बस। और एकादशी के समान कोई पुण्य तिथि नहीं इस संसार में। बड़े बड़े जो हम लोगों से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, एकादशी का व्रत करने से वह सभी पाप भस्म हो जाते हैं। एकादशी के व्रत की बड़ी भारी महिमा है। पुराणों में तो 24 जो एकादशियां वर्ष में पड़ती हैं, उन सभी एकादशियों का अलग अलग महात्म्य बताया जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हाँ, जैसे शुगर हो गया, बहुत कोई ज्यादा बीमारी खराब हो गई, नहीं रहा जाता, तो फिर कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, समा का चावल। समा जानते हैं कि नहीं? समा क्या कहते हैं आप लोग? हम लोगों का समा का चावल बोलते हैं। वो एकादशी में लिया जा सकता है। इन सबको बना करके थोड़ा भोग लगा के भगवान को पाले। नहीं रहा जाता तो फल फूल पाले। पर एकादशी के दिन अन्न तो बिल्कुल ही नहीं पाना चाहिए, बिल्कुल किसी भी स्थिति परिस्थिति में न पाए। हाँ, अब वेंटिलेटर पर गिर जाए तो बात अलग है, भाई डॉक्टर कहें कि मर जाओगे तो फिर भगवान की इच्छा है। बाकी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। देखो, भगवान को पाने के लिए ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने अपने घर परिवार तक का त्याग कर दिया। पुराणों में कथाएं सुनते हैं, शबरी जी अपना घर परिवार छोड़ करके देखो कहां मतंग ऋषि के आश्रम में जाके रहती, भगवान को पाने के लिए। चाहते हम भी हैं भगवान मिले, और एकादशी के दिन भोजन तक छोड़ा नहीं जा रहा। कहां से भगवान मिले? घर परिवार छोड़ना बहुत दूर की बात है, भगवान के लिए समय निकालना बहुत दूर की बात है। एक दिन जिस तिथि के व्रत के पालन करने से अपना कल्याण हो रहा है, वो व्रत तक नहीं कर पा रहे, उस दिन भी भोजन ठूसे जा रहे हैं, क्या भगवान कृपा करेंगे? इसलिए एकादशी के दिन कभी भी प्रमाद पूर्वक भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं एकादशी को पाने की, उनको पाले, लेकिन अन्न तो नहीं ही पाना चाहिए। और एकादशी बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, सबको एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। उसके लिए कोई विचार न करें। भगवान की कृपा से आप लोग अगर इस व्रत को करेंगे तो अपने जीवन में खुद आप लोग परिवर्तन देखेंगे। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए।